14 फरवरी 2019 को जब देश का हर एक व्यक्ति अपने सामान्य कामों में व्यस्त था, तब कश्मीर की ठंडी हवा में एक हृदय विदारक घटना घटित होने वाली थी। पुलवामा जिले की धुंधली सड़कों पर सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहां हर जवान के मन में घर लौटने की घड़ी के सपने पल रहे थे। यह काफिला मात्र एक ड्यूटी पर लौट रहे जवानों का नहीं था, यह उन सभी की कहानियां समेटे हुए था जो अपने परिवार की यादों में खोए हुए थे। रमेश, जो बस नंबर 12 में बैठा था, अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ते समय हल्की मुस्कान के साथ घर की यादों में खो गया। वह जानता था कि कुछ ही दिन बाद वह अपने बच्चों के साथ होगा। उसके जैसे और भी जवान थे जो अपने अपने सपनों में डूबे थे। कोई अपनी शादी की तैयारी कर रहा था, कोई माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था और कोई अपनी पहली पोस्टिंग के बाद घर लौटने का सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही काफिला लैथपोरा के पास पहुंचा, वह भयावह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सफेद कार ने तेजी से काफिले की ओर बढ़ते हुए एक जबरदस्त धमाका किया, जिससे सब कुछ चूर चूर हो गया। बस के पलटने और धुएं के गुबार में छितरे हुए सपने और निराशा का साम्राज्य पहले से ही बिछा हुआ था। न किसी को संभलने का समय मिला, न ही किसी ने सोचा कि आज का दिन इतना भयावह हो सकता है। आग, खून और चीत्कार लपेटे हुए उस दिन ने पूरे देश के दिलों को झकझोर दिया। जो जवान उस पल में बिखरे हुए थे, उनमें से कुछ ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए अपने साथियों का नाम लिया, मानो वे उनके साथ मर रहे हों। जब स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, तब समझ में आया कि कितनी जिंदगियां आज के एक धमाके में समाप्त हो गईं। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली, शोक का साया हर घर में छा गया। 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने देश को एक बार फिर अपने वीरों की गरिमा को याद दिलाया। मातम की लहर हर एक कोने में सुनाई दी, जहां एक मां ने तिरंगे में लिपटे अपने बेटे को देखकर कहा, मुझे गर्व है पर दिल टूट गया। यह पल वह था जिसने पूरे देश को एक साथ रोने पर मजबूर कर दिया।